तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गलतियों पे। अब जहाँ तक बात करते हैं हम इंसानों की, हमारी आदत या कह लो या फिर फितरत कह लो, कई बार हम नई चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, किसी नई दुविधा में पड़ते हैं और उस दुविधा का हल करने के लिए हम कुछ कोशिश करते हैं और कई बार गलती कर बैठते हैं। अब चाहे वो कोई नया रिश्ता हो, कोई नई जॉब हो, कोई नई डिग्री हो, नई पढ़ाई हो या फिर नया एक्सपीरियंस हो, तो गलतियाँ होना नॉर्मल है। लेकिन हम लोगों के दिमाग की फितरत होती है चीज़ों के बारे में सोच के और नेगेटिव डायरेक्शन में जाना और उसको एकदम ख़राब के तरीके से इमेजिन करके ये सपोज करना कि यार अब तो हमारी हालत बिगड़ गई। अगर मैं इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कहूँ, किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ, तो सपोज़ करो कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आपने कोई एग्ज़ाम दी जिसमें आप पास नहीं हो पाए, और क्योंकि आपने उस डिग्री की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, तो आपके जो घर वाले हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। पर क्योंकि आप पास नहीं हो पाए, अब उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन आप उनको बता नहीं सकते क्योंकि उनकी जो उम्मीदों का बोझ आपके कंधे पे था, उस बोझ ने आपको कहीं ना कहीं अपंग कर दिया है एक तरीके से। उन्हें ये बताने से आप बार बार ये सोच रहे हो कि यार इनको पता लग गया तो ये कितने ख़राब तरीके से टूट जाएंगे। तो इसे कहते हैं मानसिक तरीके से खुद को टॉर्चर करना। एक तो हो जाता है फिजिकल टॉर्चर और दूसरा होता है मानसिक टॉर्चर। अब जहाँ तक बात आती है इस दुविधा के हल की, कि अगर कोई गलती आपने कर रखी है या फिर कोई गलती है जो आपने पास्ट में करी है, तो कई बार जो भूतकाल की गलतियां हैं ना, वो हमारे वर्तमान को भी असर करती है और हमें बार बार याद दिलाती है कि हमने भूतकाल में फलानी गलती करी थी या फिर प्रेजेंट में कोई गलती कर रखी है और उसका हल हमें नहीं पता। तो अब मैं सीधे पॉइंट पे आके बात करता हूँ। सपोज करो कि आप कोई प्रॉब्लम में हो, ठीक है। मैं जो तरीका अभी बताने वाला हूँ वो मैंने खुद अपने जीवन में लागू किया हुआ है और मुझे कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिली, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके को आपके साथ बांटा जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। क्या पता कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दुनिया के किसी कोने में किसी समय ये तरीका काम लग जाए, है ना। और इसी के लिए तो ये वीडियो बनाते हैं हम, ताकि मेरे अनुभवों से आप लोगों को मदद मिले और मेरे अनुभवों के वीडियो पर आप अपनी कमेंट्स करके अपनी सीखों को बताओ, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं, ठीक है। क्योंकि आता तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो बात करते हैं समस्या के सॉल्यूशन की, बात करते हैं गलतियों से कैसे लड़े इन चीज़ों की, ठीक है। जहाँ तक बात आती है किसी गलती के सामने लड़ने की, मेरे केस में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स और कई बार उन गलतियों को मैं लोगों को बता नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर, हम सब के अंदर एक छोटा सा जीव जंतु रहता है जिसको कहते हैं ईगो, जो हमें बोलता है कि यार अगर तूने इस गलती के बारे में किसी और को बता दिया तो क्या पता वो तुम्हारे बारे में क्या सोचे, नेगेटिव ही सोचेंगे, तो तुम्हें रिडिक्यूल करेंगे, तुम्हें ये बोलेंगे कि यार ऐसी गलती तू कैसे कर सकता है, ये गलती तो बहुत बड़ी है और इसका क्या सोल्यूशन निकालेगा। तो आपको डर लगता है कि आप कहीं और ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाओ और ज़्यादा टेंशन में ना आ जाओ, राइट। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो ये जो सारी समस्या है उनका जन्म होता है आपके दिमाग में और उसका अंत भी कहीं ना कहीं होता है आपके दिमाग में ही। तो गलती होने के बाद सबसे अच्छा तरीका उससे लड़ने का है वो ये कि आप ज़्यादा दिमाग में सोचे बिना उस गलती के बारे में खुद क्या कर सकते हो उन चीज़ों को करना शुरू करो। उस गलती से आपके भविष्य पे क्या असर पड़ सकता है उन असरों के बारे में समझो, सोचो और कुछ रिजल्ट निकालो, कुछ तरीका ढूंढो कि जिससे उसकी असर को कम किया जा सके, राइट। इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम में आप गलती से फेल हो चुके हो और आप घर वालों को नहीं बता सकते, तो सबसे बेस्ट तरीका उससे लड़ने का ये हो सकता है कि पहले तो आप अपने आप को कन्विंस करो कि अगली बार जब इस सब्जेक्ट की या फिर इस डिग्री की एग्ज़ाम होगी तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा और फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने मम्मी पापा या फिर जिससे भी आपने छुपा रखा है उनके सामने जाओ और उनको बताओ कि आपने ये गलती करी है और बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है गलतियाँ करना। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो ये कि उन गलतियों के बारे में सोच करके अपना दिमाग ख़राब करना।
राइट। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ऐसी गलतियां कौन करता है, ऐसी गलती मैंने कैसे कर ली, और अपने आप को ही हम टेंशन देने लगते हैं, अपने आप को अलग समझने लगते हैं, अपने आप को टेंशन में रखने की हमें आदत पड़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी गलतियां कोई और तो करता ही नहीं है, सिर्फ मैं ही ऐसी गलतियां कर सकता हूँ, मैं ही बुद्धू हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, हकीकत ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने गलतियां नहीं करी। लेकिन अगर आप इन सब से जिन लोगों ने गलतियां कर रखी हैं उनसे अलग पढ़ना चाहते हो, तो जो एक चीज़ कर सकते हो आप, वो ये कि उन गलतियों से लड़ने के लिए आप क्या फिजिकली कर सकते हो या फिर मेंटली कर सकते हो, उन चीज़ों को करना शुरू करो, बजाय ये सोचने के कि इससे मेरे भविष्य पे क्या असर पड़ेगी। क्योंकि जो होना है सो तो होना ही है, उससे आप नहीं लड़ सकते, लेकिन उस चीज़ के बारे में आप क्या कर सकते हो वो आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उसके बारे में सोचते हैं, उस गलती से लड़ते हैं। तो बस इतनी सी ही थी ये कहानी, इतना ही था ये वीडियो। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है कि मैंने कोई बड़ी बात नहीं करी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझाया, लेकिन कई बार बहुत ज़रूरी होता है किसी और के मुंह से ये सुनना कि गलतियाँ सबसे होती है। क्योंकि मेरे केस में ये हो चुका है, जब मैंने गलतियाँ करी और मैं किसी को बताता नहीं था, तो बहुत करीबी इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिनको मैंने बताया कि मेरे से ये गलती हो गई, और उन्होंने कहा कि बहुत ही नॉर्मल है मेहुल गलतियाँ करना, लेकिन उन गलतियों के बारे में ये सोचना कि ये गलतियाँ सिर्फ मैं कर रहा हूँ ये नॉर्मल नहीं है। ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि बाकी सारे लोग भी गलतियाँ कर रहे हैं और तू कोई अलग नहीं है। तो जब हम ये समझ लेते हैं ना कि हम कोई अलग नहीं है, बाकी सारे लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है उन गलतियों से डील करना। तो बस यहाँ पे इस वीडियो का अंत करते हैं। आपके क्या ख्याल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर सोचिएगा इस वीडियो के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, देखता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।